जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज भी कार्य बहिष्कार। तो जयपुर में आज भी कार्य बहिष्कार, 2 घंटे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है चिकित्सकों की तरफ से। दिल्ली में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई थी उसी का विरोध करते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तो जयपुर में भी ये कार्य बहिष्कार, आज भी 2 घंटे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। दिल्ली में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई उसी का ये चिकित्सक विरोध कर रहे हैं। हालांकि पहले कल बातचीत भी हुई थी दिल्ली में और सहमति बनती नजर भी आ रही थी, लेकिन बाद में वो सहमति नहीं बन पाई किन्हीं मुद्दों को लेकर। और उसके बाद अब ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का आज भी कार्य बहिष्कार जारी है, यानी चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। संपूर्ण तरीके से 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार, यानी रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य नहीं करेंगे। 2 घंटे तक पूरी तरीके से उनका काम बंद रहेगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो कार्रवाई की गई रेजिडेंट डॉक्टर्स पर उसी का समर्थन करते हुए यहाँ जयपुर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कल भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया था और कल हालांकि वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ दिल्ली में बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी आज भी 2 घंटे तक के संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ जयपुर में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल करी थी, नीट और पीजी की सीटें बढ़ाने को लेकर वो हड़ताल लगातार चली थी काफ़ी दिन तक, जिससे आम जनता को और मरीजों को खासी परेशानी हुई। और ऐसे में अब इस वक्त में जब पूरे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, प्रदेश में भी लगातार कोरोना हावी होता जा रहा है। कल ही 97 मामले प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें अकेले जयपुर से 75 पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से ये हड़ताल कहीं ना कहीं मरीजों के और तीमारदारों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। हालांकि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, लेकिन पूरे तरीके से यानी संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। तो जयपुर में आज भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहेगा, जब तक कि दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स का मामला नहीं सुलझता है, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह से ये हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स को लेकर, उसी के समर्थन में यहाँ जयपुर में भी जो चिकित्सक हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। तो आज 2 घंटे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार। हालांकि इससे पहले कल भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया था और आज भी 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान है। हालांकि इन सब के अलावा और क्या कुछ मांगे हैं, क्या रेजिडेंट की अपनी कुछ और मांगे भी हैं इस कार्य बहिष्कार में शामिल, वो अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन यही माना जा रहा है कि दिल्ली में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ था उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं और उसी के चलते इन्होंने आज 2 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कल भी 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया था। हालांकि कल दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ वहाँ शासन की बातचीत हुई, तो माना जा रहा था कि कोई ना कोई सहमति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद फिर एक बार वो लोग हड़ताल पर ही थे। तो उसी के चलते यहाँ जयपुर में भी जो चिकित्सक है, रेजिडेंट चिकित्सक, उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। चलिए इस पर खुद जार्ड अध्यक्ष डॉक्टर अमित यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमित, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जी मैम, धन्यवाद। जी सर, जानना चाहेंगे दिल्ली में क्या कल, क्योंकि माना ये जा रहा था कि शाम तक बातचीत होगी और सहमति बनती हुई नजर आएगी, क्या सहमति नहीं बन पाई है? किस तरीके का विरोध है, किस तरह की मांगे की जा रही हैं? मैम, कल दिल्ली के जो हमारे पदाधिकारी थे एसोसिएशन सपोर्टा के, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कल दिन में जो वार्ता थी बिल्कुल सकारात्मक थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि दिल्ली पुलिस के द्वारा अपॉलॉजी लेटर दे दिया जाएगा, आपके जो रेजिडेंट्स के खिलाफ FIR हुई है कुछ के खिलाफ उनको वापस लिया जाएगा। और उसी क्रम में उन्होंने वहां से निकलते ही एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दिया था फोर्डा के पदाधिकारियों ने कि बिल्कुल हमारी वार्ता सकारात्मक रही है। लेकिन शाम को जब उनके पास FIR से रिलेटेड कोई वापसी के आदेश नहीं आते हैं, ना कोई अपॉलॉजी लेटर मिलता है, तो फिर लेट नाइट में ही हमारी जो उनकी जनरल बॉडी मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, उनको ये रहा कि जब तक हमारे ऊपर जो FIR लगी है FIR की वापसी नहीं होती है, दूसरा दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं निकलता है, तब तक ये एजिटेशन दिल्ली में वो कंप्लीट कार्य बहिष्कार का कंटिन्यू रख रहे हैं जी। अब उनके समर्थन में हम राजस्थान के अंदर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ज्यादा मरीजों को परेशानी हुए, तो उसको बात में ध्यान रखिए। हम केवल 2 घंटे का रेजिडेंट्स का। डॉक्टर अमित, आपको नहीं लगता कि 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी बहुत लंबा कार्य बहिष्कार है? 2 घंटे में कितने मरीजों को परेशानी हो सकती है, और ऐसे वक्त में जब प्रदेश में भी ओमिक्रॉन यानी कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और फिर मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं, क्योंकि मौसम लगातार करवट बदल रहा है। जी मैम, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इसीलिए हमने केवल रेजिडेंट्स को विड्रॉल किया है, सर्विसेज बंद नहीं है। हमारी सीनियर फैकल्टी और जो सीनियर रेजिडेंट्स है वो बिल्कुल काम पे है।
लेकिन एक मोरल उसके लिए, यूनिटी के लिए हमें उनके साथ में समर्थन देना पड़ेगा बिल्कुल। डॉक्टर अमित, आपको क्या लगता है कि ये सब बातें या मांगे मनवाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि कार्य बहिष्कार या इस तरह से विरोध करना? नहीं मैम, हमने बिल्कुल शांति, हमने राजस्थान में तो कर ही नहीं रखा था ना, हम तो पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, केवल दिल्ली वाले प्रोटेस्ट चल रहा था। हमने, जैसे आपको पता है, हमने स्ट्राइक माननीय हेल्थ मिनिस्ट्री के वर्बल आश्वासन पे उनका सम्मान करते हुए, मरीज हितों को ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्राइक कॉल ऑफ भी कर ली थी और हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन परसों जो दिल्ली के अंदर जो एक बर्बरतापूर्वक एक जो ब्रुटलिटी हुई है डॉक्टर से, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए डॉक्टर्स पे, तो उसके खिलाफ क्या हम चुप थोड़ी रहेंगे मैम? अच्छा, ये बताइए डॉक्टर अमित, आपको नहीं लगता कि हर 1.5 या 2 महीने में इस तरह से कार्य बहिष्कार होता है रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से? अभी कहीं ना कहीं आप लोग अपनी सीटें बढ़वाने को लेकर वो कार्य बहिष्कार देखने को मिला, जो कि काफी लंबा भी चला था, लेकिन उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनके समर्थन में कार्रवाई हो रही है, लेकिन मरीजों के बारे में कब सोचेंगे आप? कौन सोचेगा? मैम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है मैम? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं एक स्टैंड लेती है? आप सबको सोचने की जरूरत है, आप सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, हम सब सोच रहे हैं, इसीलिए हमने कार्य बहिष्कार पूरा तरीके से नहीं किया है और ना ही हमने बीच में हमने उनके केवल वर्बल आश्वासन पे, रिटर्न आश्वासन पे भी नहीं मैम, वर्बल आश्वासन पे हमने हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली थी। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि दिल्ली में अभी भी बातचीत नहीं बन पाती है, वहां पर जो विरोध है वो जारी रहता है, तो क्या आप आगे भी उनके समर्थन में इसी तरह से विरोध करेंगे? मैम बिल्कुल, हम अगर वहाँ पे आरडीए की हमारी जनरल बॉडी मीटिंग्स होती है, पूरे नेशनल जो पूरे देश के जो आरडीए हैं, विभिन्न वेस्ट बंगाल हो गए, चाहे दिल्ली, यूपी, पंजाब, एमपी, जितने भी आरडीए, उनके साथ हमारी जनरल बॉडी मीटिंग होती है। जो सर्वसम्मति से जो फैसला होता है वही उसी डिसीजन पर हम जाते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मरीजों को कम से कम परेशानी होए, इसीलिए हम हमारी जो कंप्लीट सर्विसेज को विड्रॉल नहीं करते हैं। हमारे सीनियर रेजिडेंट्स और जो फैकल्टी है वो बिल्कुल मोर्चा संभाल के रखते हैं ताकि मरीजों को कम से कम परेशानी होए। बिल्कुल डॉक्टर अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी। तो आपको बता दें कि दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर जो कार्रवाई हुई थी, उसी के विरोध स्वरूप उसके समर्थन में जयपुर में चिकित्सकों का भी कार्य बहिष्कार जारी है। आज भी 2 घंटे संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है।